हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आपको एक मतलब वीडियो शेयर किया था इसके रिगार्डिंग में कि मतलब जो भी मैं ट्रेडिंग जर्नल जो भी मेंटेन करता हूँ। एक्चुअली ट्रेडिंग जर्नल से मतलब मेरा ये है कि मैं डे टू डे जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है वो मेरे सामने आना चाहिए कि कल मैंने क्या किया था, उसके पहले वाला दिन मैंने क्या किया था। तो ये एक्सेल शीट मैंने सिंपल मोबाइल में मैं ऐसे ही मैं बना के रखा हूँ ताकि मेरा डेली का जो भी मेरा अपडेट रहे वो मैं इसमें ऐड कर सकूँ। ओके, तो ये चीज़ आप भी मेंटेन किया कीजिए, क्योंकि आपको अगर आप ऐसे ही मतलब पैसे डालते रहोगे ट्रेडिंग अकाउंट में और मतलब लॉस होता जाएगा, फिर ऐड करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि आप कितना पैसा आप ऐड कर रहे हो, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है। तो ये उसी के लिए मैं ये चीज़ मैं मेंटेन हर महीना करता हूँ। और पिछला महीना वाला मतलब जो किया था मैं, वो एक्चुअली मेरा उतना खास नहीं था कि मतलब थोड़ा सा मैं बना के आपको शो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये वाला थोड़ा बढ़िया ढंग से मैं आपको बना के अभी शो करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डेट दिख रहा है आपको, डेट आपको डे बाय डे जो मेरा ट्रेडिंग था वो मतलब ट्रेडिंग का जो डेट था वो मैं लिख के रखा हूँ। और कैपिटल जो था मेरा इनिशियल कैपिटल 7,000 रुपीज़ इसमें मैं लगाया था। ओके, तो उसके बाद मैंने जो जो भी मेरा ये कैपिटल लगे हैं ये प्रॉफिट के पैसे से ही लगे हैं। जो मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया था वो उसमें से ही मैंने फिर यहाँ पे 5,400 फिर 2,500 या 1,000 जो भी है मैंने यहाँ से मतलब ट्रेडिंग के पैसे से ही मैंने यहाँ पे लगाया। दूसरी बात यह है कि जो आपको बैलेंस दिख रहा है, मतलब बैलेंस ये है कि ट्रेड करने के बाद जो मेरा नेट बचता है, जो मेरा नेट बचता है वही यहाँ बैलेंस बन के आता है। ठीक है, तो ये नेट बैलेंस ही यहाँ पे आपको घूम के दिखाएगा कि ट्रेड करने के बाद कितना बैलेंस बचा है। और ये रहा ट्रेड का मतलब ये है कि जितना भी ये ट्रेड दिख रहा है आपको, ये सीज़न, ये पूरे महीने का मेरा ट्रेडिंग का डे बाय डे मेरा नोट है कि मैंने किस दिन क्या किया था। ये माइनस मतलब ये उस दिन मैं नेगेटिव था, मेरा लॉस हुआ था। ये जो भी प्लस है ये सब पॉजिटिव था। और देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि अगर ये 10,700 जो मेरा इसमें प्रॉफिट दिख रहा है एक दिन हुआ जबकि महीने में, लेकिन ये महीने का एक दिन का ये बढ़िया वाला प्रॉफिट जो है, मेरा बीच का जो भी मेरा बड़े बड़े लॉसेस है उन सबको जो है कवर करके मेरे को अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करवाया। तो इसीलिए आपको कभी कभार ऐसे बड़े ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिले तो उस दिन जो है आपको थोड़ा सा होल्ड करके बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ पे बैंक विड्रॉल का भी मैंने ऑप्शन रखा है, क्योंकि मैं क्या है कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली मैं 7,000 से 8,000 का मतलब कैपिटल ही रखना पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है मेरे से ओवर ट्रेड हो जाए और जो मतलब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में है वो पूरा ही ख़त्म ही हो जाए। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जितना मतलब होता है ना, एक ट्रेडर कभी भी जो है शांति से बैठ नहीं सकता, उसको मतलब हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखेगा, हर जगह पे उसको मतलब ऐसा होगा। तो मैं उसी चीज़ को ब्लॉक कर दिया हूँ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में 7 से 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ये आपको मतलब ये जो बैलेंस है आपको, ये आपको 7 to 8,000 के बीच में ही आपको दिखेगा। और जिस दिन 6,000 या तो 5,000 हो जाता है उसको मैं रिफ़िल करता हूँ। रिफ़िल किस तरह करता हूँ, ये यहीं प्रॉफिट का जो पैसा है उसी से मैं यहाँ पे रिफ़िल कर देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे बैंक विड्रॉल दिख रहा है, मैंने कितना बैंक विड्रॉल किया है। टोटल विड्रॉल मेरा ये है 25,700 मैंने विड्रॉल किया है। और इसी पैसे से ही मैंने ये 5,400 2,500 1,000 जो भी है ये मैंने मतलब कैपिटल को मैंने फिल किया दोबारा। और रही बात पूरे महीने का ट्रेड का, तो ये मेरा पूरे महीने का ट्रेड था, जो कि मेरा अल्टीमेट माइनस प्लस करके मेरा 17,400 मतलब ये टोटल मेरा ट्रेड था। तो अल्टीमेटली मैंने सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल जो लगाया था 7,000 लगाया था। मतलब समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट बिल्कुल पूरा नील करके 7,000 कैपिटल लेके मैं इस मार्केट में आया। और उसके बाद जो है अभी करंटली मेरे पास जो कैपिटल बचा हुआ है वो मेरे अकाउंट में मतलब इतना प्लस, आप समझ लीजिए कि इतना रुपये प्लस चल रहा है। और दूसरी बात ये, जो मेरे विड्रॉल जो मैं किया हूँ, देखिए दोस्तों, खर्चा भी करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने कुछ विड्रॉल किया और उस पैसे को सेव किया या तो कहीं भी मतलब जो है मैं ऐसे ही मतलब उसको दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए मैं उसको फ्री रखा हूँ, ऐसा नहीं। इसमें से मैं खर्चा भी कर देता हूँ। ठीक है, तो खर्चा वगैरह घर में चलता रहता है। तो इसलिए आपको भी हमेशा जो है ऐसी आप अगर ऐसा सिस्टम अगर आप एक बना के चलेंगे कि मुझे जो भी ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ तो उस पर हमको जो है कुछ उस पर आमदनी होना चाहिए, ना कि ट्रेड ही ऐसा करो कि आमदनी हो। मतलब आप बिज़नेस ही ऐसा करो कि जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो। तो आपको उसी मेंटलिटी से ही आपको एक बिजनेसमैन की तरह ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों इस मार्केट में मतलब लॉस तो मैक्सिमम का ही होता है और मैक्सिमम का होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में ट्रेड नहीं करोगे, जिस तरह से मैं एक्सेल शीट बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आप भी किया करो ताकि आपको भी थोड़ा सा मतलब जो है पता चले कि आप क्या कर रहे हो पूरे महीने में। क्योंकि कोई भी कैपिटल आप लाओ, मैं तो 7,000 कैपिटल से ही मैं करता हूँ, ये मेरा लॉजिक है। क्योंकि 7,000 का लॉजिक भी मैं बता देता हूँ क्यों।
सेंसेक्स में दोस्तों कोई भी अगर आपको अगर ट्रेड करना है, एक्चुअली मैं मैक्सिमम बेसिकली मैं सेंसेक्स में ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मैं खुद मैक्सिमम सेंसेक्स में ही करता हूँ। और सेंसेक्स में कोई भी जो मतलब प्रीमियम होता है वो एट द मनी का या तो इन द मनी का 300 से 400 रुपये के बीच में आता है। तो एक लॉट 20 क्वांटिटी आता है, और 20 क्वांटिटी अगर हम 300 रुपये का अगर प्रीमियम लेके चलो तो मतलब 6000 रुपीज़ हो जाता है। तो इसीलिए 1,000 रुपये में एक्स्ट्रा, 1-1,500 रुपये एक्स्ट्रा मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि मेरा फर्स्ट ट्रेड गलत जाए तो मेरे को फिर कैपिटल का ज़रूरत पड़ जाए 7,000 का। तो इसीलिए थोड़ा सा 7 to 8,000 में कैपिटल मैं प्रेफर करता हूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर एक दिन में अगर फर्स्ट 2-3 ट्रेड अगर आपका माइनस हो गया तो फिर उस दिन जो है ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि आपका फिर कैपिटल पूरा ही ब्लो हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एट द मनी छोड़ के अगर आप आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम लॉस होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसलिए आउट ऑफ द मनी का दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम मतलब आपको मना करूँगा कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, एक्सपायरी वाला दिन भले ही आपको कहीं अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि चलो एक्सपायरी का दिन है और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेके मतलब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के दिन भी मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो भी होता है वो हमेशा उसका प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिके होता है। तो इसीलिए ऑप्शन में हमेशा आपको ऐट द मनी या इन द मनी में ही काम करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ऑप्शन में आपको हमेशा ऐट द मनी या इन द मनी में ही काम करना है, क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम जो भी है भागेगा भी ज़्यादा, और अगर लॉस भी होना चाहेगा तो जल्दी लॉस नहीं होगा, मतलब डाउन जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये मैं आपको जो भी है स्क्रीन में शेयर किया हूँ इसलिए क्योंकि आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप जो है आपका कैलकुलेशन जो आपका सही रहे, और आपका जो ट्रेडिंग है वो आपको पता चले कि आप महीने में आप क्या कर रहे हो। तो एक एक दिन का हिसाब किताब बिल्कुल रखा कीजिए, ऐसा नहीं अंधाधुंध बस पैसा जाता रहे और ट्रेडिंग में उड़ते रहे। ठीक है दोस्तों, तो सभी का पैसा बहुत ही मतलब हार्ड अर्निंग मनी होता है, तो उसको सेव करके रखिएगा और बचा के रखिएगा, और ट्रेड कीजिएगा तो सोच समझ कर कीजिएगा।